দেখো না, আমি এখনো কালেক্ট করতে পারিনি। অনেকগুলো জায়গায় সিআরপিএফ খুবই গন্ডগোল করেছে, আমাদের ছেলেদের খুবই মারধর করেছে। তা সত্ত্বেও আমরা আশাবাদী যে 200 তো আমরা ক্রস করব, যে 200 তো আমরা ক্রস করব। पिछले कई महीनों से जिन चुनावों पे पूरे देश की नजर ठहरी हुई थी, वह नतीजे आज सबके सामने आए हैं। आज घमंड की उस पीढ़ी का अंत हुआ जो पिछले 15 सालों से एक कौम के लोगों का जीना तक दुश्वार कर दिया था। ये सवाल किसी पार्टी की हार या जीत का नहीं, ये सवाल उन लोगों का है जो पिछले कई सालों से बदलाव की उम्मीद लिए बैठे हैं और इन उम्मीदों पे भाजपा ने अपनी मोहर लगाई है। ये कहानी है पश्चिम बंगाल की, ये कहानी है एक शासन के अंत की और एक शासन के नए शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में भाजपा ने 200 से ज्यादा सीटों पर अपनी मोहर लगाई है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को पूर्ण बहुमत मिली है। डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। आज से पश्चिम बंगाल की पावन भूमि पे एक नए युग का उदय हुआ है, लेकिन इस भूमि पर परिवर्तन की जरूरत क्या थी? क्या टीएमसी सत्ता में आने के बाद अपने आप को राजा मानने लगी थी और लोगों को गुलाम? या फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की भयानक घटनाएं जिसके दावों ने महिलाओं को अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए खड़ा किया? या फिर आरजीकर हॉस्पिटल की एक पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ जो अपनी बेटी के न्याय के लिए पूरे सिस्टम के पास दर दर भटकती रही और आज पनीहटी से उसी सिस्टम का हिस्सा बनी। आज इस मां की ऐतिहासिक जीत ने पूरे पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को प्रबल किया है। लेकिन क्या यह जीत एक दिन की थी या फिर पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल के हर घर में उठी ज्वाला की थी जिसने ममता बनर्जी के साम्राज्य को उखाड़ फेंका? या फिर भाजपा पे लोगों का भरोसा जिसने ये उम्मीद कायम की पश्चिम बंगाल के डर के साए की राजनीति खत्म होगी और एक नए युग की शुरुआत होगी? या फिर पश्चिम बंगाल में हो रहे भ्रष्टाचार, बढ़ते तानाशाह और पार्टी के घमंड का अंत? बंगाल में क्या हो रहा है आप में से हर कोई वाकिफ है। बंगाल की परिस्थिति, बंगाल का भ्रष्टाचार, बंगाल में दीदी की दादागिरी, यह आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में लोग देख रहे हैं। अभी ऑक्सफोर्ड में जाके ममता बनर्जी ने कहा कि मैं टाइग्रेस हूं। कोई टाइग्रेस कभी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता, कोई टाइग्रेस कभी अपने ही बच्चों का भक्षण नहीं करता है। जो वास्तविक लीडर होता है वो कभी पैसा मार करके भ्रष्टाचार के और करप्शन के माध्यम से अपने ही लोगों को नर्क में नहीं भेजता है, उनका जिंदगी उनके जीवन को नारकीय नहीं बनाता है। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी एवं उनकी सरकार ने बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को अनलीश किया है, भ्रष्टाचार को खुले आम छोड़ रखा है, आज उसका गाज लाखों लोगों के ऊपर पड़ा है। या फिर उनके नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री पद पर बैठे उच्च व्यक्ति का अपमान? नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? जिसके चलते ममता बनर्जी अपने ही गढ़ भवानीपुर जो टीएमसी का अभेद किला माना जाता है, वह भी आज शुभेंदु अधिकारी के द्वारा भेदा गया। इस चुनाव में पश्चिम बंगाल के लोगों ने न सिर्फ भाजपा को वोट दिया, पर उन्होंने इस पार्टी पर अपना पूरा विश्वास जताया कि आने वाले समय में ये पार्टी हमें भ्रष्टाचार, दुराचार, तानाशाह
और घुटन भरी जिंदगी से आजादी दिलाएगी। ये पार्टी हमारे राज्य और लोगों को विकास की ओर ले जाएगी, हमारे राज्य को सुरक्षा प्रदान करेगी, हमारे प्रशासन को इतना मजबूत करेगी कि आने वाले समय में हमें न्याय के लिए किसी के सामने झुकना न पड़े। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के नए उदय की। ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।